हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल स्मृति। आप सबका फिर से वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंट बनो, फ्लॉलेस दिखो और हर सिचुएशन में स्ट्रांग बन के रहो। लेकिन जो ये परफेक्शन का जो बोझ है ना, ये हम लोगों के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा दबा देता है। क्योंकि हमारे अंदर ये चीज आ जाती है कि वी हैव टू बी परफेक्ट। क्योंकि जिस तरह से लोग हमें हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस तरह से हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्लॉज के बिना तो कुछ है ही नहीं। इट इज नेचुरल। कोई भी परफेक्ट नहीं है। और आपकी परफेक्शन इसमें नहीं है कि आपके अंदर फ्लॉज है या आपको अपने फ्लॉज को ढकना है। आपकी परफेक्शन इसमें है कि आपको अपने फ्लॉज के साथ आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज फ्लॉज एक्चुअली। फ्लॉज वो है जो हम हमारे लिए हमारे अंदर की सो कॉल्ड कमियां होती हैं। जो कमी हमारे अंदर होती है उसको हम फ्लॉज कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हम सोशल मीडिया की लाइफ देखते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया देखते हैं, वहां हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। मगर ऐसा नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज है। और शायद वो उनका कॉन्फिडेंस है कि वो उस फ्लॉ को निकाल के आगे बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। और वही हम सबको करना है। क्योंकि इम्परफेक्शन ना एक सच्चाई है और परफेक्शन इज अ मिथ। क्योंकि कोई परफेक्ट होता नहीं है, नेचुरल है। हर किसी के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हमारे फिजिकल फ्लॉज हो सकते हैं, मेंटली फ्लॉज हो सकते हैं, आपके इमोशनल फ्लॉज हो सकते हैं। कोई इंसान अपनी बात को रख नहीं पाता है, कोई किसी का अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं होता है, और कोई इंसान ऐसा होता है जो इमोशनली इतना वीक होता है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है। तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये हमारे अंदर के फ्लॉज हैं, जो नेचुरल है, जो सबके अंदर है। लेकिन उन फ्लॉज को अपने साथ लेके चलना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब उन फ्लॉज को अपने साथ लेके चलोगे और उसमें आप कॉन्फिडेंस पुट करोगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। वैसे भी फ्रेंड्स, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता। उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना होता है। वो धीरे 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 ही हमारे अंदर डेवलप होता है। हम आप सोचोगे कि आज मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और कल मैं सुबह उठते ही कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपको चलना होगा और एक टाइम के बाद आप जाके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब देखिए, फ्लॉज जो होते हैं ना, वो हर किसी के अंदर होते हैं। कुछ लोग उसको बताते हैं, जताते हैं, और कुछ लोग उसी पे वर्क करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। मेरी एक स्टूडेंट थी, मतलब है अभी भी, लेकिन आई एम एज आई हैव लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल में थी। तो मैंने उसको क्लास 3 से पढ़ाया है। और मतलब सोसाइटी की दुनिया की जो नजरें हैं उसमें उसके अंदर बहुत फ्लॉज थे। उसका अपीयरेंस वाइज, एंड शी कुड नॉट स्पीक। कभी वो स्टैमर हो जाती थी और उसकी इंग्लिश वगैरह इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी एक टाइम पे, व्हेन शी वाज इन क्लास 3 एंड 4। लेकिन धीरे 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 उसने उस पर वर्क किया। और एक चीज ये है कि उसने ना कभी अपने फ्लॉज को ना अपने कॉन्फिडेंस के आगे नहीं आने दिया। वो बहुत ही अच्छी चीज थी जो कि मैं हमेशा से नोटिस करती थी। और शायद उससे मैं बहुत मोटिवेट भी हुई। और लेकिन जब भी पब्लिक में कोई क्वेश्चन पुट किया जाता था ना स्टूडेंट्स के बीच में, वेदर देयर आर 800 स्टूडेंट्स, वेदर देयर आर 20 स्टूडेंट्स, तो वही एक बच्ची होती थी जो हमेशा हैंड रेज करके बोलती थी कि आई विल आंसर इट। और वो अपना ओपिनियन और अपना आंसर पुट करती थी। और धीरे 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 वो अपने फ्लॉज को नजरअंदाज करते हुए इतनी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ी कि शायद इतने सालों में शी बिकेम परफेक्ट। तो जब लास्ट टाइम मैं अपने स्कूल में किसी एज अ जज गई थी कोई डिबेट कंपटीशन में, शी वाज परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्परफेक्शन तो है ही हर जगह, लेकिन शी वाज परफेक्ट एज अ स्टूडेंट जो कि एक टॉपिक पे बोल रहा है। हालांकि शी वाज नॉट इन दैट कंपटीशन, मगर जब बाद में वो पूछा गया तो शी स्टूड एंड आंसर्ड इट वेरी वेल। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि फ्लॉज हम हर किसी में है। मेरे अंदर भी बहुत से फ्लॉज हैं, हर किसी के अंदर है, तो मेरे अंदर भी होंगे, जायज सी बात है। लेकिन आपको उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज द की। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी नहीं है। आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हर किसी के अंदर है, मगर आपको अपनी स्ट्रेंथ को नोटिस करना है। और जो आपकी वीकनेस है वो आपको पता है, उस पर आपको वर्क करना है।
और वो वर्क कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, छोटे छोटे स्टेप्स लेके। जब आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को लोगे और वो छोटे छोटे स्टेप्स आप डेली में ऑब्जर्व करोगे कि मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, उसको छोटे छोटे सेलिब्रेशन दोगे, खुश होंगे अपनी अपने उसमें, उसको आप सेलिब्रेट करोगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन गए हो और आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, क्योंकि आपने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट किया है और आप उसके साथ ही आगे बढ़े हो। तो फ्लॉज होना कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो हर किसी के अंदर है। और मैं आपको एक छोटी सी बात यही बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, इज अ की। तो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप फिर इस चीज को फील करोगे, ओके ये फ्लॉ है लेकिन आई हैव टू वर्क ऑन इट। आप जब उस पर काम करोगे, आप जब उस पर काम करोगे, कंटिन्यूस चलोगे और आप रोज के रोज कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ही सोचोगे कि अरे ये फ्लॉस तो मेरे अंदर थे ही नहीं शायद कभी, क्योंकि आपने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आपको इतना, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक लाइव एग्जाम्पल है और ये बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टोरी बना के आपको बोल रही हूँ इसमें, क्योंकि वो बच्चा आज के दिन जब मैं उसे देखती हूँ ना, आज से तब से 8-9 साल के बाद, तो शी इज अ डिफरेंट पर्सन। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने हम लोग एक्टर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज देखते हैं, जो कि यही बोलते हैं कि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, मैं नहीं बोल पाता था, मैं ये नहीं कर पाता था। लेकिन इवेंचुअली जब हम किसी चीज के को करने की ठान लेते हैं, जब हम उसके अंदर चले जाते हैं, तो हम लोग करते हैं, उस काम को करते जाते हैं। कोई भी फ्लॉ आपको आपके कॉन्फिडेंस से दूर नहीं कर सकता, आपकी अचीवमेंट को पाने से दूर नहीं कर सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। और कोई भी फ्लॉ आपकी बॉडी का या आपकी मेंटलिटी का या फिर आपके आपको इमोशनल कोई चीज है, वो आपको आपके आगे नहीं आनी चाहिए आपके कॉन्फिडेंस को पीछे पुट करने के लिए। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लॉलेस हो। परफेक्शन होने का मतलब ये है, परफेक्ट होने का मतलब ये है कि आप अपने फ्लॉज के साथ भी कॉन्फिडेंट हो। तो इसी नोट के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आता है, प्लीज उसको ऑल में प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे फ्रेंड्स।